बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जहां शांति और खुशियां राज करती थीं। यहाँ राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा की एक बेटी थी आयरा, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वैसे पिताजी, मैं आज बगीचे में जाकर पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? बेटी, जरूर जाओ, लेकिन महल की दीवारों के अंदर ही रहना। बाहर का जंगल खतरनाक है। आयरा को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह हर दिन बगीचे में समय बिताती थी। आयरा को पुरानी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वैसे प्राचीन भारत में ताड़पत्र पर लिखी गई पांडुलिपियां हजारों साल तक सुरक्षित रहती थीं। ड्रैगन? क्या ये सच में होते हैं? किताब में लिखा था कि उत्तर के पहाड़ों में एक अकेला ड्रैगन रहता है जो बहुत दयालु है, लेकिन लोग उससे डरते हैं। वो पहाड़ राजधानी से बहुत दूर थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो ड्रैगन ज़ोर बहुत अकेला था। लोग उससे बिना जाने ही डरते थे। वैसे पौराणिक कथाओं में ड्रैगन अक्सर... काश कोई मुझे समझ पाता। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उस रात आयरा सो नहीं पाई। उसके मन में ड्रैगन के बारे में बहुत सवाल थे। अगर ड्रैगन सच में दयालु है, तो लोग क्यों डरते हैं? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। आयरा ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह उत्तर के पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा आसान नहीं थी। जंगल घना और रहस्यमयी था। वैसे प्राचीन भारतीय वनों में मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे सच जानना है। आयरा ने थोड़ा आराम किया। प्रकृति की सुंदरता ने उसे नई ऊर्जा दी। वन में जानवर आयरा से नहीं डरे। उन्हें पता था कि ये दिल साफ है। तुम कितने प्यारे हो। क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? पहाड़ों की चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन आयरा का दृढ़ संकल्प अटूट था। वैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। खतरनाक रास्ता था, लेकिन आयरा ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक विशाल नीला ड्रैगन प्रकट हुआ और आयरा को गिरने से बचा लिया। ड्रैगन ने बहुत सावधानी से आयरा को नीचे उतारा। तुमने मेरी जान बचाई। तुम इतने डरावने नहीं हो जितना लोग कहते हैं। तुम पहली इंसान हो जो मुझसे बिना डरे बात कर रही हो। मैं ज़ोर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह एक अद्भुत दोस्ती की शुरुआत हुई, ड्रैगन और राजकुमारी के बीच। मैं तुम्हारे के बारे में किताब में पढ़ा था। लोग कहते हैं तुम खतरनाक हो, लेकिन मुझे लगता है वे गलत हैं। ज़ोर ने आयरा को अपनी गुफा दिखाई। ये जगह अब अकेलेपन का घर नहीं, बल्कि दोस्ती का ठिकाना बन गई थी। वैसे गुफाएं ये किताबें कहाँ से आई ज़ोर? इनमें इतना ज्ञान है। ये बहुत पुरानी हैं। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक बुद्धिमान संत रहते थे। उन्होंने मुझे दोस्त समझा और ये किताबें दी। महल में आयरा की अनुपस्थिति महसूस हो रही थी। राजा रानी बहुत चिंतित थे। हमारी बेटी कहाँ है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। उसे कुछ हो गया तो? मैं अपनी पूरी सेना भेजूंगा। हर जगह खोजा जाएगा। मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। पूरे राज्य में खोज शुरू हो गई। हर गांव, हर जंगल में सैनिक पहुंचे। क्या आपने राजकुमारी आयरा को देखा है? वो लंबे सुनहरे बालों वाली सुंदर युवती है। हाँ बेटा, मैंने एक युवती को उत्तर के जंगल की ओर जाते देखा था। वो अकेली थी। चलो, हम उत्तर के जंगल की ओर जाएंगे।
राजकुमारी को ढूंढना होगा। राजकुमार अर्जुन और सैनिक दल तेजी से उत्तर की ओर बढ़े। समय कम था। आयरा और जोर के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी थी। वे घंटों बातें करते थे। वैसे सच्ची दोस्ती में भाषा और रूप की कोई बाधा नहीं होती। जोर, तुम्हें लोगों को दिखाना होगा कि तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हें अपने राज्य लेकर जाऊंगी। लेकिन आयरा, लोग मुझे देखते ही डर जाएंगे। वे मुझ पर हमला कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई घायल हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं सबको समझाऊंगी। भरोसा करो मुझ पर। लेकिन उसी समय राजकुमार अर्जुन और सैनिक पहाड़ के पास पहुंच रहे थे। राजकुमार ने गुफा में रोशनी देखी। वो सावधानी से आगे बढ़ा। ड्रैगन! राजकुमारी खतरे में है। सैनिकों, हमला करो! नहीं, रुको, वो मेरा दोस्त है। ड्रैगन ने आयरा को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। उसे चोट लगी, लेकिन वो आयरा को कुछ नहीं होने दिया। नहीं, रुक जाओ। तुम नहीं समझते। जोर ने मेरी जान बचाई है। वो अच्छा है। आयरा की चिंता देखकर सबको समझ आया कि ड्रैगन और राजकुमारी के बीच कुछ खास है। ये ड्रैगन मेरा दोस्त है। उसका नाम जोर है। उसने मेरी जान बचाई। लोगों ने उसके बारे में गलत समझा है। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं बस अकेला था। आयरा ने मुझे समझा। मुझे माफ करे महान ड्रैगन। मैंने गलती की। आपने राजकुमारी की रक्षा की। आप सच्चे दोस्त हैं। राजकुमारी आयरा ने जोर को राज्य में लाया। लोग पहले डरे, लेकिन धीरे धीरे समझे कि ड्रैगन दयालु है। राजा रानी ने जोर को राज्य का सम्मानित अतिथि घोषित किया। वैसे प्राचीन भारतीय संस्कृति में आज से ड्रैगन जोर हमारे राज्य का रक्षक और मित्र है। उसने हमें सिखाया कि हमें किसी को भी बिना जाने नहीं आंकना चाहिए। जोर अब अकेला नहीं था। बच्चे उससे कहानियां सुनना पसंद करते थे। दोस्ती ने उन दोनों की जिंदगी बदल दी थी। ये दोस्ती का सबसे खूबसूरत पल था। दिल से दिल का मिलन। राज्य में दोस्ती का त्योहार मनाया जा रहा था। ये पहली बार था जब इंसान और ड्रैगन साथ रह रहे थे। आज से हर साल ये दिन दोस्ती दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी बेटी ने हमें सिखाया कि प्यार और समझ से हर दीवार टूट सकती है। पूरा राज्य इस नई दोस्ती का जश्न मना रहा था। तभी एक नई मुसीबत आई। एक गांव में भूस्खलन होने वाला था। ड्रैगन जोर और राजकुमारी आयरा तुरंत मदद के लिए पहुंचे। जोर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर विशाल चट्टान को रोक लिया। वैसे ड्रैगन पौराणिक कथाओं में अविश्वसनीय शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। जल्दी सब इधर आओ। घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। जोर ने पूरे गांव को बचा लिया। कोई घायल नहीं हुआ। गांव वाले समझ गए कि ड्रैगन उनका दुश्मन नहीं, बल्कि रक्षक है। थैंक यू ड्रैगन जी, आप हीरो हैं। ड्रैगन के बहादुरी के कारनामे की खबर पूरे राज्य में फैल गई। सभी गांव उसे धन्यवाद देने आए। ड्रैगन जोर को राज्य का सर्वोच्च सम्मान वीर रत्न से नवाजा जाता है। तुम इस राज्य के सच्चे रक्षक हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। ये सब राजकुमारी आयरा की वजह से हुआ। समय बीतता गया। आयरा और जोर की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। वैसे सच्ची दोस्तियां समय के साथ और गहरी होती हैं। पत्र में लिखा था कि पड़ोसी राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल रही है। पिताजी, हम जाएंगे। जोर और मैं मिलकर वहाँ के लोगों की मदद करेंगे।
हमें किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति से लोगों की सेवा करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है। आयरा और जोर दवाइयाँ और खाना लेकर पड़ोसी राज्य के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्य की हालत बहुत खराब थी। लोग बीमारी से जूझ रहे थे। वैसे प्राचीन समय में दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। आयरा बीमारों का इलाज करती और जोर हर तरह से मदद करता। वे थक जाते लेकिन रुकते नहीं। हर जान बचाना उनके लिए महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। दवाइयाँ और देखभाल असर कर रही थी। पड़ोसी राज्य फिर से खुशहाल हो गया था। सब आयरा और जोर के शुक्रगुजार थे। राजकुमारी आयरा और महान ड्रैगन जोर, आपने हमारे राज्य को बचाया। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। आज से हमारे दोनों राज्य सच्चे मित्र हैं। दोनों राज्यों के बीच एक मैत्री सेतु बनाया गया। ये दोस्ती और एकता का प्रतीक बन गया। अपना काम पूरा करके आयरा और जोर घर लौट रहे थे। पूरा राज्य अपने नायकों का स्वागत कर रहा था। बेटी, तुमने हमें गर्व से भर दिया। तुमने सिखाया कि दिल से की गई दोस्ती कैसे दुनिया बदल सकती है। बच्चों, याद रखो कि सच्ची दोस्ती में कोई बाधा नहीं होती। चाहे कोई कितना भी अलग दिखे, अगर दिल अच्छा है। साल बीतते गए। आयरा बुद्धिमान शासिका बनी और जोर हमेशा उनके साथ रहा। उनकी दोस्ती की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। महल में एक विशेष स्मारक बनाया गया जो इस अद्भुत दोस्ती को हमेशा याद दिलाता है। आज भी ड्रैगन जोर राज्य की रक्षा करता है और लोग उसे प्यार से याद करते हैं। मैं भी बड़ी होकर राजकुमारी आयरा जैसी बहादुर और दयालु बनूंगी। और इस तरह राजकुमारी और ड्रैगन की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।